आपको अंग्रेजी आती है तो ही अब आप अमेरिका की सड़कों पर ट्रक चला सकेंगे। ये सुन लीजिए, ये हैं अमेरिका के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सीन पी डफी। ये क्या कह रहे हैं, इनको सुनिए। इंग्लिश में बोल रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या कह रहे हैं। President Trump for his leadership in the executive order that he made clear that we're going to put safety in America first on our roadways. We appreciate his leadership. By way of taking a trip down memory lane, it was in May that DOT put out a rule that indicated that we were going to take out of service truck drivers who were not proficient in speaking the English language. We announced that in May, and it was going to it did go into effect at the end of June. Now, when we did that, there was a lot of press that complained to us that we were being unfair to people, that we were being mean to people. And what we said was, no, this is a safety issue. Making sure drivers of very heavy 80,000-pound rigs can speak the language is truly a critical safety issue. And some complained about it. We implemented it at the end of June, and all of us in America saw what happened in Florida, where we had an individual who we tested this individual after the crash, but no doubt could not speak the English language and could not understand road signs when he was operating that very deadly rig. आप अपने कमेंट्स भी करते रहें, क्या ये फेडरल गवर्नमेंट है ये सही कर रही है या गलत कर रही है। तो सीन पी डफी ने 2-2 कह दिया है कि अमेरिका की सड़क पर यदि आप ट्रक चला रहे हैं तो आपको इंग्लिश की समझ होनी चाहिए। और उन्होंने जो 3 राज्य हैं उनको टारगेट पर लिया है, निशाने पर लिया है। 3 राज्य हैं वाशिंगटन, न्यू मैक्सिको और कैलिफोर्निया। इन 3 राज्यों में ही जो विदेशी मूल के ट्रक ड्राइवर हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। और इन्होंने तीनों राज्यों को 30 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि ऐसे ड्राइवरों को यदि सड़कों से नहीं हटाया, उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द नहीं किया, जिनको अंग्रेजी नहीं आती, तो इन तीनों राज्यों को बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो इन्होंने ये भी कहा है कि जो फेडरल मोटर करियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक जांच की है और जांच में ये पाया है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रोग्राम है, यानी जिनको अंग्रेजी नहीं आती, उन ड्राइवरों को सड़क से हटाने में, उनका लाइसेंस रद्द करने में इन तीनों राज्यों की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल, उसने तो ये सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि हम जो संघीय सरकार है, यानी कि जो ट्रंप की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम उसके रूल को नहीं मानेंगे। लेकिन डफी ने कैलिफोर्निया के जो हाईवे पेट्रोल है वहां की सरकार को 2-2 कह दिया है कि राज्य को यह चुनने का अधिकार नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी फेडरल गवर्नमेंट का किस कानून को मानेगी, किस नियम को नहीं मानेगी। उस फेडरल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया है, आदेश दिया, वो मानना ही पड़ेगा। और ये ना मानने के कारण ही है कि कैलिफोर्निया राज्य की विफलता है, जिसके चलते 3 लोगों की मौत हुई। एक ऐसे आदमी को आपने ड्राइविंग लाइसेंस दे रखा था जो अंग्रेजी में संकेत भी नहीं समझ पाया, जिसको अंग्रेजी भी नहीं आती थी, और उसने 3 लोगों की जान ले ली। We at DOT and Federal Motor Carriers, we are not going to tolerate states that don't comply with the rules that come from this department. And so we are going to, first of all, we've identified several states that have not been in compliance. तो उन्होंने ये कहा कि जो राष्ट्रपति ट्रंप है उनके नेतृत्व में जो सरकार है वो इन सुरक्षा खामियों को दूर करने के लिए, सभी राज्यों को जवाबदेह बनाने के लिए और अमेरिका की सड़क पर जो भी चल रहा है व्हीकल में उसकी ज़िंदगी को सुरक्षित करने के लिए सभी सख्त कदम उठाए जाएंगे। यानी कि सड़क पर चलने वाला हर जो व्यावसायिक चालक है जिसके पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी 40 टन का वाहन चलाने के लिए यदि वो लाइसेंस लेता है तो उसको अंग्रेजी आनी ही चाहिए। ये इन्होंने 2-2 कह दिया है। साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि जो फेडरल मोटर करियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक जांच में ये पाया है कि इन तीनों राज्यों ने जो ELP का उल्लंघन, यानी ELP यानी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसका जो उल्लंघन, यानी जिनको ये नहीं आती थी अंग्रेजी, उन ड्राइवरों को सेवा से बाहर नहीं किया और पूरी विफलताएं दिखाई। क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने, ट्रंप सरकार ने आदेश दिया था
कि 25 जून से लेकर 21 अगस्त तक ये अभियान चलाया जाए और ऐसे सभी ड्राइवरों को बाहर किया जाए। लेकिन इन तीनों राज्यों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई और उन्होंने तीनों राज्यों के डाटा भी दे दिए। उन्होंने ये कहा कि जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया में इस दौरान 34,000 निरीक्षण किए गए और उन 34,000 निरीक्षण में सिर्फ एक ड्राइवर ऐसा उन्होंने ढूंढा जिसको इंग्लिश नहीं आती थी। यानी कि आपने इस प्रोग्राम के निरीक्षण करने में पूरी तरह से खामी बरती है। और उन्होंने एक और बड़ी बात ये कह दी, जो डफिन है यूएस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, उन्होंने ये भी कहा कि 23 ऐसे ड्राइवर थे जो कि दूसरे राज्यों में, अमेरिका के ही दूसरे राज्यों में, जो अंग्रेजी बोलने में फेल हो गए थे और फिर वो कैलिफोर्निया आ गए और कैलिफोर्निया की सरकार ने उनका लाइसेंस वैलिड कर दिया। वो सड़कों पर अब गाड़ियां चला रहे हैं। यानी ये बहुत बड़ी लापरवाही है और इस तरह की लापरवाही को जो फेडरल गवर्नमेंट है वो किसी तरीके से सहन नहीं करेगी। यानी अयोग्य ड्राइवरों को भी सड़क पर चलने की अनुमति दे दी। फिर उन्होंने कहा वाशिंगटन, उन्होंने कहा कि वाशिंगटन ने जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रोग्राम है उसको अपना तो लिया लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया उसके ऊपर। और इसी का कारण यह है कि 25 जून से 21 अगस्त तक 6,000 से ज्यादा निरीक्षण किए और उसमें सिर्फ 4 लोग ऐसे मिले उनको जिनको अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन सिर्फ एक ड्राइवर का ही लाइसेंस है वो कैंसिल किया गया। और उन्होंने ये भी कहा है कि 4 ऐसे लोग थे, ड्राइवर थे, जो दूसरे राज्यों में इंग्लिश बोलने में असमर्थ थे, लेकिन वो वाशिंगटन में आकर उनको लाइसेंस मिल गया और वो गाड़ियां चला रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने न्यू मैक्सिको कहा कि न्यू मैक्सिको भी ELP प्रोग्राम है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज जो प्रोफिशिएंसी प्रोग्राम है उसको लागू करने में पूरी तरह से फेल रहा है। और ये कहा है कि 25 जून से 21 अगस्त तक इन्होंने एक भी ड्राइवर को सेवा से बाहर नहीं किया, एक भी ड्राइवर का लाइसेंस कैंसिल नहीं किया। और उन्होंने ये भी कहा कि कम से कम 7 अयोग्य ड्राइवर हैं जिनको कि इंग्लिश नहीं आती, ना वो बोल सकते, ना वो इंग्लिश के जो साइन है ट्रैफिक के वो समझ सकते, फिर भी वो सड़कों पर गाड़ियां चला रहे हैं, दूसरे लोगों की जान का जोखिम डाल रहे हैं। तो 2 टूक उन्होंने कह दिया कि अब इन राज्यों को जो लाखों डॉलर की मोटर कैरियर सेफ्टी असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत लाखों डॉलर जो इनको फंड मिलता है, अनुदान मिलता है, अब वो नहीं मिलेगा। 30 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। 30 दिन तक या तो ऐसे ड्राइवरों को बाहर करो जिनको अंग्रेजी नहीं आती, अन्यथा फिर सरकार ये हर्जाना झेलने के लिए तैयार रहे। यानी लाखों डॉलर का नुकसान इन सरकारों को हो जाएगा जिनको कि जो मोटर करियर सेफ्टी असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत जो ट्रंप सरकार से उनको मिलते हैं। यानी कि जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर लें, जैसे इंडिया में खिंचाई रहती है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की और मान के चलें तमिलनाडु की, आपके पश्चिम बंगाल सरकार की, आपस में तनात नहीं, दोनों अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। इसी तरह से वहां करें कि ऊपर जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी सरकार है, ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी है, लेकिन कैलिफोर्निया में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है, जो बाइडेन की पार्टी की, दोनों में खींचतान चल रही है। तो उन्होंने कह दिया है कि यदि जो फेडरल गवर्नमेंट के रूल नहीं माने तो फिर आपको सेंटर से जो फंड मिलता है वो नहीं मिलेगा। यानी बहुत सख्त हो गए हैं ट्रंप, उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है। और इसी के बाद फिर जो आपके जो यूएस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं सीन पी डफी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने 2 टूक कह दिया। यानी अब बहुत बड़ी चुनौती हो गई है हरियाणा, पंजाब, गुजरात के, पूरे इंडिया के जो ड्राइवर जो डंकी से गए हुए हैं, और सारे वो लोग थे 10वीं 12वीं पास थे, किसी की उम्र 30 साल है, कोई 40 साल का है, कोई 45 साल का, और किसी तरीके से वहाँ उन्होंने जो बाइडेन की सरकार में उनको असाइलम लगा दिया था, फिर उनको वर्क परमिट मिल गया और 1 साल 1.5 साल के बाद उनको ड्राइविंग का लाइसेंस मिल गया। सभी लोग ट्रक चलाते हैं। ट्रक इसलिए चलाते हैं, बहुत बड़ी आमदनी होती है, लाखों रुपए की कमाई होती है उनको हर महीने। आम मान के चलो 4 से 5 लाख तो सामान्य तरीके से काम करता वो ड्राइवर कमा लेता है, जो अच्छा जिसको एक्सपीरियंस है कई साल का। उनको बड़ी बड़ी कंपनियां भी आप मान के चले 9-10 लाख रुपए महीना उनको सैलरी देती हैं। तो इस तरह इसीलिए उनको यानी कि बड़ी कमाई होती है, इसलिए सारे ट्रक चलाते हैं। लेकिन अब बहुत बड़ा संकट आ गया है, या तो जल्दी से जल्दी जो इंडिया के जो ड्राइवर हैं वो इंग्लिश बोलना सीख लें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, इंग्लिश की ट्यूशन लगाएं, चाहे कुछ करें, नहीं तो फिर आपका ड्राइविंग का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि
मजबूरी हो जाएगी इन राज्यों की भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून मानना, फेडरल गवर्नमेंट के कानून मानना। नहीं तो फिर फेडरल गवर्नमेंट है जो इनको असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत, जो फेडरल मोटर सेफ्टी असिस्टेंट प्रोग्राम है उसके तहत जो इनको फंड मिलता है, और वो फंड बिल्कुल रोक दिया जाएगा। लाखों डॉलर का फंड होता है। तो आपका क्या मानना है, क्या ट्रंप की सरकार है, फेडरल जो गवर्नमेंट है वो सही कर रही है इन राज्यों के साथ जो इनको चेतावनी दी है? आप अपने कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।